क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की शादी बहुत आसानी से हो जाती है और कुछ लोग सालों तक इंतजार करते रहते हैं। कुछ लोगों को एक सच्चा रिश्ता मिल जाता है जो पूरी जिंदगी साथ निभाता है, और कुछ लोग बार बार टूटते हैं, बार बार धोखा खाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा हुआ है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपकी जिंदगी के रिश्ते, आपकी शादी, आपका पार्टनर, यहां तक कि आपकी पब्लिक लाइफ भी, इन सब का एक सीधा संबंध होता है आपकी कुंडली के एक ही घर से, सातवां घर। जी हां, आपकी कुंडली का सातवां घर सिर्फ शादी नहीं बताता, ये बताता है कि आपके जीवन में कौन आएगा, कैसा रिश्ता बनेगा और वो रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अगर ये घर कमजोर हो तो आपकी पूरी जिंदगी बार बार उसी जगह अटक सकती है। तो क्या आपकी कुंडली का सातवां घर आपकी जिंदगी को रोक रहा है या वही घर आपकी किस्मत बदलने वाला है? अब जरा अपने जीवन के रिश्तों के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक लग रहा था लेकिन अचानक रिश्ता टूट गया? या फिर आप किसी को बहुत चाहते थे लेकिन सामने वाले ने आपको समझा ही नहीं? कुछ लोगों की शादी जल्दी हो जाती है और कुछ लोग हर बार आखिरी मोड़ पर आकर रुक जाते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है जो बार बार वही स्थिति दोहरा रहा है? ज्योतिष के अनुसार आपके जीवन के रिश्ते कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है। ये पहले से तय पैटर्न होते हैं जो आपकी कुंडली में लिखे होते हैं, और उस पैटर्न को समझने की चाबी छुपी होती है आपके सातवें घर में। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ सातवां घर ही सब कुछ तय करता है या फिर इस घर में बैठे ग्रह आपकी पूरी कहानी बदल देते हैं? अगर यहां कोई शुभ ग्रह हो तो क्या सच में रिश्ते मजबूत होते हैं? और अगर यहां राहु, केतु या शनि हो तो क्या रिश्तों में समस्याएं आना तय है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस घर को समझकर आप अपनी जिंदगी के रिश्तों को बदल सकते हैं? क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ ज्योतिष नहीं है, ये आपकी जिंदगी के उन सवालों का जवाब है जिन्हें आप अब तक किस्मत समझते आए हैं। ज्योतिष में हर इंसान की कुंडली को 12 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें हम घर कहते हैं। इन 12 घरों में हर एक घर आपकी जिंदगी के एक अलग हिस्से को दर्शाता है, लेकिन इन सभी घरों में एक घर ऐसा होता है जो सीधे आपके रिश्तों से जुड़ा होता है, सातवां घर। सातवां घर आपके जीवन के हर प्रकार के संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि लाइफ पार्टनर, व्यावसायिक साझेदारी, लोगों के साथ आपका व्यवहार और यहां तक कि दुनिया आपको कैसे देखती है, ये सब कुछ इसी एक घर से जुड़ा होता है। अब सवाल ये है कि ये घर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सातवां घर आपके स्वयं के सामने खड़ा होता है। पहला घर आप होते हैं और सातवां घर दूसरे। यानी ये घर दिखाता है कि आप दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं। क्या आप भरोसा करते हैं या जल्दी टूट जाते हैं? क्या आप रिश्तों को निभाते हैं या उनसे भागते हैं? क्या आप सही लोगों को अपनी जिंदगी में लाते हैं या बार बार गलत लोगों को चुनते हैं? ये सब सातवें घर की कहानी होती है। लेकिन सिर्फ घर ही नहीं, इस घर में कौन सा ग्रह बैठा है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर इस घर में शुक्र, वीनस मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति को अच्छे रिश्ते मिलते हैं। ऐसे लोग आकर्षक होते हैं, लोगों से जुड़ना जानते हैं और उनके रिश्ते ज्यादा स्थिर होते हैं। लेकिन अगर इस घर में शनि बैठा हो तो रिश्तों में देरी, जिम्मेदारियां और कभी-कभी दूरी भी देखने को मिलती है। ऐसे लोगों की शादी देर से हो सकती है या उन्हें रिश्तों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर बात करें राहु की, तो यहाँ स्थिति और जटिल हो जाती है। राहु इस घर में होने पर रिश्तों में भ्रम, अचानक आकर्षण और उतनी ही तेजी से टूटने वाली स्थितियां बना सकता है। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो सही रिश्ते में है या नहीं, और कई बार वो ऐसे लोगों की ओर आकर्षित हो जाता है जो उसके लिए सही नहीं होते। केतु की बात करें तो वो अलग तरह की कहानी बताता है। केतु इस घर में होने पर व्यक्ति अंदर से थोड़ा अलगाव महसूस कर सकता है। रिश्ते होते हुए भी कभी कभी जुड़ाव की कमी महसूस होती है। अब सोचिए, अगर इन सभी ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पड़े तो आपकी जिंदगी में रिश्ते कैसे बदल सकते हैं? लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी हुई है। सिर्फ ग्रह ही नहीं, आपके कर्म, आपकी सोच और आपके पिछले अनुभव भी इस घर को प्रभावित करते हैं। यानी
सातवां घर सिर्फ भविष्य नहीं बताता, ये आपके भीतर के पैटर्न को भी दर्शाता है। और जब आप इन पैटर्न को समझ लेते हैं, तभी आप समझ पाते हैं कि आपकी जिंदगी बार बार उसी दिशा में क्यों जा रही है। अब जरा अपने जीवन की तरफ वापस आइए। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में अपना सब कुछ दे दिया है, लेकिन बदले में सिर्फ दूरी मिली? कभी ऐसा लगा कि आप किसी को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन वो इंसान आपको समझ ही नहीं पाया? कई बार हम सोचते हैं कि गलती सामने वाले की है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार हम बार बार वही कहानी जी रहे होते हैं। एक ही तरह के लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, एक ही तरह की गलतियां हमसे दोहराई जाती हैं, और हर बार हम सोचते हैं इस बार सब अलग होगा, लेकिन अंत फिर भी वैसा ही होता है। यही वो जगह है जहां सातवां घर आपकी असली कहानी दिखाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपके जीवन में कौन आएगा, बल्कि ये भी बताता है कि आप रिश्तों में कैसा व्यवहार करते हैं। क्या आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं? क्या आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं? या फिर आप अंदर से डरते हैं कि कहीं फिर से चोट ना लगे? कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि सामने वाला गलत होता है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि अंदर कहीं हम खुद तैयार नहीं होते। और जब तक ये पैटर्न नहीं बदलता, तब तक रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग सही इंसान मिलने के बाद भी रिश्ते को संभाल नहीं पाते, और कुछ लोग हर बार गलत इंसान को चुन लेते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ पहले से तय है? या फिर क्या आप इस कहानी को बदल सकते हैं? क्योंकि यहीं से शुरू होता है इस पूरे विषय का सबसे रहस्यमय हिस्सा। यहीं पर ज्योतिष थोड़ा गहरा और थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली का सातवां घर कमजोर हो या गलत प्रभाव में हो, तो ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, आपकी पूरी रिलेशनशिप लाइफ को प्रभावित कर सकता है। ज्योतिष के अनुसार कुछ संयोजन ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की जिंदगी में बार बार समस्याएं ला सकते हैं। जैसे अगर सातवें घर में राहु हो, तो रिश्तों में अचानक आकर्षण होता है। सब कुछ बहुत तेजी से शुरू होता है, लेकिन उतनी ही तेजी से टूट भी सकता है। ऐसे लोगों को अक्सर ऐसे पार्टनर मिलते हैं जो शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी असली सच्चाई सामने आती है, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर इस घर में शनि हो तो कहानी अलग होती है। यहाँ रिश्ते जल्दी नहीं आते, देरी होती है, परीक्षा होती है, और कई बार व्यक्ति को लगता है कि शायद उसकी किस्मत में रिश्ता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि शनि आपको सिखा रहा होता है धैर्य, जिम्मेदारी और सही चुनाव। और अगर केतु इस घर में हो तो रिश्तों में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो सकता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है, जैसे दिल कहीं और है और रिश्ता कहीं और। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ये सब सिर्फ ग्रह नहीं कर रहे होते, ये आपके अंदर के पैटर्न को बाहर दिखा रहे होते हैं। यानी जो आप अंदर महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी में रिश्तों के रूप में सामने आता है। और अगर आपने इन संकेतों को समझा नहीं तो आप बार बार उसी चक्र में फंस सकते हैं। रिश्ते बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, लेकिन परिणाम वही रहेगा। तो क्या इसका कोई रास्ता है, या फिर ये सब हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर छुपाए हुए है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। ज्योतिष आपको बांधने के लिए नहीं है, बल्कि आपको समझाने के लिए है। आपकी कुंडली का सातवां घर आपकी किस्मत तय नहीं करता, वो सिर्फ ये दिखाता है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। अगर इस घर में समस्याएं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खराब होने वाली है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने रिश्तों को थोड़ा अलग तरीके से समझना होगा। आपको खुद को देखना होगा, अपने पैटर्न को पहचानना होगा, और ये समझना होगा कि आप बार बार एक ही तरह के लोगों की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं। जब आप ये समझ लेते हैं, तब आप सिर्फ भविष्य नहीं देखते, आप उसे बदलना शुरू कर देते हैं। यही असली शक्ति है ज्ञान की। और यही कारण है कि जो लोग अपनी कुंडली को समझ लेते हैं, वो अपनी जिंदगी के फैसले ज्यादा समझदारी से लेने लगते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, बल्कि सवाल ये है कि आप उसे समझकर क्या बदलने वाले हैं। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपके सातवें घर में कौन सा ग्रह है और वो आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है, तो अगली वीडियो में हम उसे और गहराई से समझेंगे, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।